ज्ञान का प्रकाश तभी फैलता है जब साधक मिलकर उसे आगे बढ़ाते हैं। यदि द कॉस्मिक सूत्रा की यह आध्यात्मिक यात्रा आपके जीवन में थोड़ा भी प्रकाश ला रही है, तो आप अपनी इच्छा से इस प्रयास को सहयोग दे सकते हैं। आपका हर छोटा सहयोग इस मिशन को आगे बढ़ाएगा। मौन यह कोई साधारण स्थिति नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की सबसे प्राचीन ध्वनि है, या यूं कहें कि अध्वनि है। जब सृष्टि नहीं थी तब मौन था, जब कुछ नहीं होगा तब भी मौन ही बचेगा। हर शब्द की जड़ मौन है, हर विचार की गहराई में मौन छुपा है। जब मन थक कर चुप हो जाता है तब मौन जन्म नहीं लेता। मौन तो सदा से है, पर हम पहली बार उसे सुनने योग्य होते हैं। मौन की शक्ति को समझना आसान नहीं है, क्योंकि हमने शोर को ही जीवन मान लिया है। सुबह उठते ही मोबाइल की घंटी, समाचार की चीखें, दुनिया की दौड़, और हम सोचते हैं कि हम जिंदा हैं। पर सच्ची जिंदगी की शुरुआत तब होती है जब हम पहली बार भीतर के शोर को पहचानते हैं और उससे आगे बढ़ते हैं। जब हम बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं और भीतर सुनना शुरू करते हैं, तब पता चलता है कि असली शोर बाहर नहीं, भीतर है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, यह चेतना का विस्तार है। यह वह स्थान है जहां विचार की लहरें शांत होती हैं और आत्मा का सूरज ऊपर उगता है। यह वह क्षण है जब तुम न किसी धर्म में हो, न किसी मत में, तुम बस हो। मौन वह दर्पण है जिसमें आत्मा स्वयं को देखती है, और जब आत्मा स्वयं को देखती है तब संसार की सारी बेचैनी, सब प्रश्न, सब पीड़ा जैसे झूठ बनकर गिर जाती है। गुरुओं ने कहा है, जब शब्द समाप्त हो जाएं, तब मौन बोलता है, और वह मौन प्रेम की भाषा बोलता है। वह मौन तुम्हें बताता है कि तुम्हारी आत्मा क्या चाहती है। वह तुम्हें तुम्हारे जीवन का सही मार्ग दिखाता है, बिना चीख चिल्लाहट के। मौन गुरु है, मौन ही मार्ग है। कभी ध्यान से किसी वृक्ष को देखो, वह कुछ नहीं कहता, फिर भी कितना कुछ सिखा देता है। उसकी स्थिरता, उसकी छाया, उसकी सहन शक्ति, सब कुछ मौन में है। तुम समुद्र के किनारे बैठो और उसकी लहरों के पीछे के मौन को सुनो। वहां कोई ज्ञान का झरना बहता है। चिड़ियों की चहचहाहट के बीच भी एक गूढ़ मौन छुपा होता है। यह वही मौन है जो ध्यान में उतरता है। यह वही मौन है जहां बुद्ध को बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान हुआ। जब तुम किसी से प्रेम करते हो तो क्या तुम हर क्षण कुछ कहते रहते हो? नहीं, सच्चा प्रेम मौन में ही प्रकट होता है। दो प्रेमियों के बीच मौन की वह दृष्टि, वह चुप्पी, उससे ज्यादा शक्तिशाली कुछ नहीं। क्योंकि मौन में छल नहीं होता, मौन में कोई दिखावा नहीं होता, मौन सिर्फ सत्य होता है। और यही मौन यदि साधना बन जाए तो आत्मज्ञान तक ले जाता है। मौन के क्षणों में तुम्हारा मन तुम्हारा गुलाम नहीं रहता, तुम उसके स्वामी बनते हो। मन के पार जाना है तो मौन में उतरना पड़ेगा, और यह मौन कोई पहाड़ पर बैठने से नहीं आता, यह रोज की जीवन यात्रा में आता है। जब तुम खाने में पूरी सजगता लाते हो तो वह मौन है। जब तुम किसी को सुनते हो बिना बीच में बोलने के तो वह मौन है। जब तुम खुद से सवाल करते हो और उत्तर की जल्दी नहीं करते, वह मौन है। मौन की शक्ति यह है कि वह तुम्हें पुनः जोड़ता है स्वयं से, अस्तित्व से और ईश्वर से। जब शब्दों की दीवार गिरती है तब मौन का मंदिर प्रकट होता है, और उस मंदिर में जो अनुभव होता है वह शब्दों में कह नहीं सकते, बस अनुभव कर सकते हो। यही कारण है कि सभी महान संत मौन में चले गए, क्योंकि वहां वे स्वयं से मिले। तुम मौन को साध लो तो फिर कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम भीतर से इतने गहरे हो जाओगे कि बाहर की हर हलचल तुम्हें छू नहीं पाएगी। जैसे गहरे सागर की तलहटी शांत रहती है, वैसे ही मौन में बैठा साधक जीवन के हर तूफान में स्थिर रहता है। अब समय है कि हम मौन को फिर से खोजें, न केवल अपने ध्यान में बल्कि अपने जीवन के हर कार्य में। बोलने से पहले थोड़ा ठहरें, उत्तर देने से पहले थोड़ा मौन हो। किसी के दुहक में साथ होने के लिए शब्द न खोजें, बस मौन साथ दें। देखना, यही मौन तुम्हें ईश्वर के सबसे पास ले जाएगा। एक समय ऐसा आता है जब शब्द थक जाते हैं,
जब हर बात अधूरी लगती है, जब भाषा अपने आप बेमानी हो जाती है। यह वही क्षण होता है जब भीतर से कुछ कहता है, अब शब्द नहीं, मौन चाहिए। यही वह द्वार है जहां आत्मा बोलना शुरू करती है। यह मौन अब केवल चुप्पी नहीं है, यह अब एक सजीव शक्ति है जो तुम्हारे पूरे अस्तित्व को धीरे धीरे बदलने लगती है। तुम ध्यान करो या ना करो, पूजा करो या ना करो, लेकिन अगर तुम सच्चे मौन में उतर गए तो तुमने ईश्वर का स्पर्श कर लिया। मौन कोई अभ्यास नहीं है, यह एक अवस्था है, एक स्थिति जहां तुम स्वयं से मिलते हो। जब कोई पूछता है ईश्वर कहाँ है, तो उत्तर होता है मौन में है। जब कोई पूछता है मैं कौन हूं, तो उत्तर आता है मौन ही तुम्हारी पहचान है। इस मौन में उतरना सरल नहीं, क्योंकि पहले भीतर का शोर सुनाई देगा। मन हजारों सवाल पूछेगा, यह क्या हो रहा है, ये क्यों कर रहे हो, कुछ करो, पर तुम बस देखते जाओ। वह शोर ही पहला दरवाजा है, और अगर तुमने साहस किया उस शोर से ना डरने का, तो अगले ही क्षण मौन अपनी पहली झलक देगा। और उस एक झलक में ऐसा लगेगा जैसे समय ठहर गया हो, जैसे भीतर कोई गहरा सागर लहराने लगा हो जो सब कुछ धो रहा हो। डर, पीड़ा, अभिमान, वासना, भ्रम। यह मौन तुम्हें धीरे धीरे बदलता है। तुम्हारे भीतर की प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं। पहले जहां तुम क्रोधित होते थे, अब मौन आ जाता है। जहां तुम बहस करते थे, अब शांति उतर आती है, क्योंकि मौन तुम्हें बताता है हर उत्तर आवश्यक नहीं होता, हर बात पर बोलना आवश्यक नहीं होता। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। बुद्ध ने एक बार मौन रहकर उपदेश दिया था, और उनके शिष्य महाकाश्यप ने वह मौन पढ़ लिया। किसी ने पूछा, क्या आपने कुछ कहा? महाकाश्यप ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सब कुछ कह दिया। और यही मौन की चरम शक्ति है, जहां बिना बोले ही पूर्ण संवाद हो जाता है। मौन वह साधना है जो किसी ग्रंथ में नहीं सिखाई जाती, वह स्वयं भीतर घटती है। और जब घटती है, तब तुम किसी के मुख से नहीं, उसकी आंखों से, उसकी उपस्थिति से ही सीखने लगते हो। मौन तुम्हारे चारों ओर एक दिव्यता भर देता है। लोग तुम्हारे पास बैठना चाहेंगे बिना कारण, क्योंकि मौन ऊर्जा बन जाती है। जैसे अगरबत्ती की महक कमरे में फैलती है, वैसे ही मौन की सुगंध आत्मा से निकलकर वातावरण को पवित्र कर देती है। एक साधक जो मौन को साध लेता है, वह शब्दों से परे जाता है। फिर उसके लिए न कोई आलोचना चोट पहुंचाती है, न कोई प्रशंसा उसे उड़ाती है, क्योंकि वह जान चुका है ये सब बाहरी हैं, अस्थायी हैं। मौन उसे सत्य से जोड़ देता है, उस सत्य से जिसे ना कोई छीन सकता है, ना तोड़ सकता है। और फिर धीरे धीरे मौन तुम्हारी आंखों में उतरता है। लोग कहते हैं उसकी आंखों में गहराई है। क्यों? क्योंकि वहां शब्द नहीं है, वहां मौन है। तुम किसी बच्चे की आंखों में देखो, शुद्ध मौन है। वही दिव्यता एक साधक में फिर से प्रकट होती है जब वह अपने भीतर के शोर से परे चला जाता है। इसलिए पुरानी परंपराओं में मौन को व्रत माना गया। मौन व्रत केवल चुप रहना नहीं था, वह आत्मा से जुड़ने की विधि थी। ऋषि, मुनि, योगी, संत सभी इस मौन से प्रेम करते थे, क्योंकि मौन उन्हें ब्रह्मांड की नाड़ी से जोड़ देता था। वह मौन जिसे विज्ञान नहीं माप सकता, परंतु अनुभूति से जान सकते हो। आज की दुनिया में मौन एक विलासिता बन गई है। मोबाइल, सोशल मीडिया, समाचार हर क्षण हमें शोर में डुबो रहा है। लेकिन अगर तुम सच में जागृत हो तो तुम जानोगे मौन की तलाश अब जरूरी है, वरना आत्मा दम घुटने लगेगी। और यही मौन आज की सबसे बड़ी क्रांति बन सकता है, क्योंकि जब इंसान भीतर से शांत होता है, तभी वह बाहर प्रेम कर सकता है। जब तक भीतर युद्ध है, तब तक बाहर शांति केवल एक झूठ है। मौन से तुम केवल स्वयं से नहीं, ईश्वर से भी मिलते हो, क्योंकि ईश्वर का कोई रूप नहीं, कोई भाषा नहीं, वह केवल मौन है। और जब तुम पूर्ण मौन में होते हो,
तब तुम और वह अलग नहीं रहते। यही योग है, यही समाधि है। अब सोचो, क्या तुमने कभी सचमुच मौन सुना है? नहीं केवल बाहर की चुप्पी, बल्कि भीतर का गहरा मौन। अगर नहीं, तो एक दिन स्वयं को यह अवसर दो। किसी एक सुबह, जब दुनिया सो रही हो, उठो और बैठो। कुछ मत करो, बस मौन को भीतर से महसूस करो। वह जो तुम्हारे विचारों के पीछे है, वह जो तुम्हारी सांसों के साथ बह रहा है, वह जो तुम्हारी धड़कनों के बीच में रुक रुक कर तुम्हें पुकार रहा है। और तब तुम्हें समझ आएगा, मौन कोई शब्द नहीं, मौन तो स्वयं तुम हो। मौन की शक्ति कोई साधारण बात नहीं, यह ब्रह्मांड की मूल भाषा है। यह वह ऊर्जा है जो फूलों को खिलाती है, सूरज को उगाती है और तुम्हारे दिल को धड़कने देती है, बिना एक भी शब्द बोले। मौन ही वह आधार है जिस पर यह सारा अस्तित्व टिका है। जब तुम मौन में उतरते हो, तुम अपने अस्तित्व की जड़ों तक पहुंचते हो। अब जरा सोचो, जब कोई व्यक्ति तुम्हें शांति से देखता है, बिना बोले, और तुम्हारा दिल हिल जाता है, वह क्या है? वह मौन की तरंग है। जब किसी मंदिर में, किसी पहाड़ पर, किसी गुफा में या एकांत में बैठते ही तुम्हारे भीतर कुछ स्थिर हो जाता है, वह क्या है? वह मौन की उपस्थिति है। यह मौन कोई क्रिया नहीं, बल्कि अनुभव है। और वह अनुभव इतना सूक्ष्म, इतना गहन है कि वह तुम्हारी आत्मा को भीतर से धोने लगता है। मौन का पहला चमत्कार होता है स्पष्टता। जीवन में जो उलझनें थीं, जिन सवालों में तुम फंसे हुए थे, वे धीरे धीरे स्पष्ट होने लगती हैं। कोई उत्तर बाहर से नहीं आता, सब उत्तर तुम्हारे भीतर से ही निकलते हैं। मौन तुम्हें वह दृष्टि देता है जिससे तुम अपने विचारों, भावनाओं और वासनाओं को दूर से देख सकते हो। जैसे कोई नदी बह रही हो और तुम किनारे से देख रहे हो, बिना बहने के। और यही होता है मौन का दूसरा चमत्कार, विवेक। अब तुम हर प्रतिक्रिया से पहले ठहरते हो। अब तुम्हें पता चल जाता है कौन सी बात में बोलना जरूरी है और कहां चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह विवेक तुम्हारे संबंधों को बदल देता है। लोग तुम्हारे साथ शांत अनुभव करने लगते हैं, क्योंकि तुम अब ऊर्जा से बोलते हो, शब्दों से नहीं। मौन की भाषा हृदय की भाषा बन जाती है। फिर आता है मौन का तीसरा चमत्कार, उपस्थिति। तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में एक उपचार बन जाती है। अब तुम कहीं भी जाओ, लोग तुम्हारे पास आकर कहेंगे, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। लेकिन वे बता नहीं पाएंगे क्यों? क्योंकि वह कारण बताने योग्य नहीं, वह केवल महसूस करने योग्य होता है। वह मौन तुम्हारे चेहरे पर आ जाता है, तुम्हारी चाल में, तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारी आंखों में। तुम्हारा मौन अब लोगों को भीतर से छूने लगता है। और जो सबसे गहरा चमत्कार है मौन का, वह है परम प्रेम। मौन में उतरते उतरते तुम्हें यह साक्षात्कार होने लगता है कि तुम्हारा अस्तित्व केवल एक देह नहीं, एक विचार नहीं, तुम एक दिव्य धारा हो जो हर जीव में बह रही है। अब तुम दूसरों को अलग नहीं देख पाते, सब में वही मौन, वही ईश्वर, वही शुद्ध चेतना दिखने लगती है। और जब यह दृष्टि आती है तो क्रोध पिघल जाता है, ईर्ष्या मिट जाती है और प्रेम जन्म लेता है। वह प्रेम जो किसी चाह से नहीं, बल्कि मौन से निकला हुआ होता है। मौन के साथ एक साधक ऐसा अनुभव करता है मानो हर क्षण ईश्वर की बाहों में बैठा हो। बाहर चाहे कैसा भी शोर हो, भीतर एक अटूट शांति बहती रहती है। और यह शांति तुम्हें दुनिया की भागदौड़ में भी शांत रखती है। अब तुम भीड़ में भी अकेले नहीं होते और अकेले में भी अधूरे नहीं होते, क्योंकि मौन ने तुम्हें पूरा कर दिया है। जिसे तुम अब तक बाहर खोज रहे थे, वह सब मौन के भीतर है। प्रेम, शांति, आनंद, ईश्वर, ये सब तुम्हारे भीतर मौन की गहराइयों में छुपे हैं। और यह मौन न कोई भाषा जानता है, न कोई जात पात, न धर्म। यह केवल तुम्हारे जागरूक अस्तित्व को जानता है। इसलिए मौन में डूबना केवल ध्यान नहीं, यह जागने की क्रिया है। अब जरा सोचो, जीवन कैसा होगा अगर तुम हर परिस्थिति को मौन से देखने लगो।
जब कोई गाली दे और तुम मौन रहो, न दबकर न लड़कर, बस मौन से देखो, तुम देखोगे वह गाली तुम्हें छू भी नहीं सकी। जब कोई प्रशंसा करे और तुम मौन रहो, न फूल कर न झुककर, बस मौन से देखो, तब तुम जान पाओगे तुम्हारी शांति किसी और की बात पर निर्भर नहीं है। यही है स्वतंत्रता, यही है आत्मज्ञान का द्वार। मौन में उतरते उतरते वह क्षण आता है जब तुम भीतर से कहते हो, अब मुझे कुछ जानना नहीं, कुछ पाना नहीं, मैं स्वयं ही संपूर्ण हूं। और यही एहसास जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। अब यह मत समझना कि मौन तुम्हें दुनिया से दूर कर देगा। नहीं, मौन तुम्हें दुनिया में रहते हुए भी दिव्यता में स्थिर करता है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है लेकिन उसमें नहीं रहता, वैसे ही मौन तुम्हें संसार में रखता है, पर संसार तुम्हें छू नहीं पाता। यही वह योग है जिसे पुराने संत जीवन में निर्वाण कहते थे। तो अब एक प्रश्न उठता है, क्या तुम तैयार हो? तैयार हो भीतर उतरने के लिए? एक बार मौन में उतर गए तो फिर शब्द तुम्हारे सेवक बनेंगे, तुम्हारे स्वामी नहीं। तब तुम बोलोगे तो वाणी से गूंज उठेगा एक मौन की गहराई, और तब तुम जहां भी जाओगे तुम्हारा मौन लोगों की आत्मा तक पहुंचेगा। मौन अब केवल अभ्यास नहीं रहेगा, वह तुम्हारी आत्मा का स्वभाव बन जाएगा। जब साधक मौन के मार्ग पर बहुत भीतर उतर जाता है तो एक रहस्य खुलता है कि मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं है, बल्कि वह स्वयं सत्य का प्रकाश है। यह वह आलोक है जो अंधकार में भी तुम्हें मार्ग दिखाता है। जब सब कुछ छिन जाए, रिश्ते, नाम, पहचान, सफलता, असफलता, तब जो बचता है वही मौन है, और वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। मौन कोई विचार नहीं है, मौन कोई क्रिया नहीं है, मौन एक स्थिति है जिसमें तुम अपने पूरे अस्तित्व को अनुभव करते हो। वहां न तुम्हारा भूतकाल रह जाता है, न भविष्य, वहां केवल अभी है, और उस अभी में ईश्वर स्वयं तुम्हारा स्पंदन बन जाता है। जब कोई व्यक्ति इस गहन मौन में डूबता है तो धीरे धीरे उसके भीतर से भय मिटने लगता है। अब उसे मृत्यु भी डरा नहीं पाती, क्योंकि वह जान जाता है कि मृत्यु केवल देह का मौन है, आत्मा का नहीं। आत्मा का मौन तो जीवन की सबसे ऊंची पुकार है। मौन वह सेतु है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ता है। तुम कितनी भी पूजा करो, कितने भी मंत्र पढ़ो, अगर तुम्हारा अंतःकरण शोर से भरा है तो वह भगवान तक नहीं पहुंचता। लेकिन अगर तुम एक क्षण भी मौन होकर ईश्वर को देखो तो वह तुरंत उतर आता है तुम्हारे भीतर। मौन की भाषा वह भाषा है जिससे ब्रह्मांड ईश्वर से संवाद करता है। इसलिए संत कबीर ने कहा था, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, दीपक देखा माही। यानी जब मैं अहंकार था तब भगवान नहीं दिखे, लेकिन जैसे ही वह मैं मौन हुआ, जैसे ही भीतर एक गहरी शांति आई, तो सारा अंधेरा मिट गया और ईश्वर स्वयं भीतर प्रकट हो गया। मौन का सबसे सुंदर चमत्कार यही है, यह तुम्हें ईश्वर के निकट नहीं, ईश्वर में पहुंचा देता है। अब अंत में यह जानना बहुत जरूरी है कि यह मौन कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पाना हो, यह तो तुम्हारा मूल स्वभाव है। तुम्हें कुछ जोड़ना नहीं है, केवल वह हटाना है जो तुम्हें खुद से दूर कर रहा है। और वह है बाहरी शोर, मानसिक कोलाहल, विचारों की भीड़, भावनाओं की बाढ़। जैसे कोई झील हो जिस पर लहरें उठ रही हों, तुम उसका तल नहीं देख पाते, लेकिन जैसे ही जल शांत हो जाए तल स्पष्ट दिखने लगता है। तुम्हारा मन भी वैसा ही है। जैसे ही तुम मौन में उतरते हो, भीतर का सत्य स्पष्ट दिखने लगता है, और तब तुम जान जाते हो तुम कभी खोए ही नहीं थे। तुम तो सदैव वहीं थे, जहां ईश्वर है, जहां प्रेम है, जहां अनंत है। अंतिम संदेश, प्रिय साधक, मौन को साधो, उसे ओढ़ो, उसमें रम जाओ। वह तुम्हें संसार से नहीं, स्वयं से मिला देगा। शब्दों की दुनिया में भटकने के बाद मौन ही वह द्वार है जहां तुम्हारी आत्मा विश्राम लेती है और परमात्मा तुम्हारा आलिंगन करता है। तुम मौन हो, तुम दिव्य हो,